केबल्स के मैनेजमेंट से बातचीत होगी उनके नतीजों पर, और हमारे साथ फिनोलेक्स केबल्स के CFO महेश विश्वनाथन भी जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले कंपनी के सफ़र पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को दमदार रफ्तार दी है और इससे जुड़े दूसरे सेक्टर ने भी शानदार तेजी आई है। ऑटो, रियल्टी सेक्टर नई ऊंचाई पर है। इससे देश की वायर एंड केबल इंडस्ट्री के लिए कई मौके बने हैं। 1958 में बनी फिनोलेक्स केबल्स का नाम भी इसमें शुमार है। कॉपर केबल मैन्युफैक्चरर से शुरू हुए कारोबार का विस्तार हुआ और कंपनी ऑटो इंडस्ट्री के लिए पीवीसी इंसुलेटेड केबल्स भी बनाने लगी। आज फिनोलेक्स केबल्स की पहचान इलेक्ट्रिकल्स और टेलीकॉम केबल बनाने वाली देश की लीडिंग कंपनियों में है। कंपनी इलेक्ट्रिक केबल्स, टेलीकॉम केबल के साथ साथ फैन, हीटर, स्विच जैसे लाइट के कई प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी ने होम अप्लायंसेस के निर्माण में भी कदम रखा है। कारोबार विस्तार की योजना समेत ग्रोथ का क्या आउटलुक है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या रणनीति है, इसके साथ साथ चौथी तिमाही के नतीजों पर भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गया है फिनोलेक्स केबल्स का मैनेजमेंट। महेश विश्वनाथन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। नंबर्स तो काफ़ी अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब FY25 में आप ग्रोथ, रेवेन्यू और मार्जिन्स का किस तरह से टारगेट लगाकर बैठे हैं, ज़रा बताइएगा। नॉर्मली मैं गाइडेंस तो देता नहीं हूँ, फिर भी आवर आउटलुक वुड बी टू ग्रो एटलीस्ट 2 times द नॉमिनल GDP। एंड इफ आई लुक एट, अगर मैं आज की स्थिति देखता हूँ तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफी स्ट्रांग लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज आल्सो लुकिंग फेयरली स्ट्रांग। सो अगर ये दोनों का ग्रोथ ऐसा ही रहा, then I think we should be able to post similar growth numbers in the coming year. वायर्स और केबल सेगमेंट में वॉल्यूम्स यहाँ पर किस तरह से बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही है, इसका आउटलुक FY25 में आप कैसा देख रहे हैं? Like I said, अगर कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर ग्रोथ ऐसा ही रहा जैसा इस साल रहा है, तो डबल डिजिट ग्रोथ तो हो सकता है। कम्युनिकेशन में थोड़ी सी देर हो सकती है, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन टेंडर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इज अ वेरी लार्ज स्पेंडर इन दैट सेक्टर। तो अगर वहां पे टेंडर आने में देरी लगा, तो देन टू दैट एक्सटेंट द numbers may not be happening in the same period. It might get deferred. Otherwise, these kind of growths are definitely possible given the state of our economy today. सरकार का कैपेक्स, चूँकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरऑल डोमेस्टिक चीज़ों पर बढ़ता हुआ अब देख रहे हैं, ये बताएं यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड आपको इस लिहाज से कितनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? ऑप्टिक फाइबर प्रोडक्ट्स को लेकर खासतौर से डिमांड ट्रेंड में कितना इजाफा है, और यहाँ पर किस तरह की ग्रोथ आप आंक रहे हैं अपने लिए? ऑप्टिक फाइबर अगर एक प्रोडक्ट लिया, तो गवर्नमेंट ने लास्ट अगस्त the cabinet approved a spending of approximately 1,47,000 crores, and part of that was the BSNL tender on BharatNet phase 3, जो अभी टेंडर निकला है। The tender is expected to close in the next 1 month, and post elections the bids will be opened and the results will be announced. तो execution time for that is about 3 years, and ये एक टेंडर करीब 60,000 करोड़ का, at least that is the estimate of that particular tender value. Not all 70,000 will be on the cables. The cable value may be around 10% of that, but the requirement of communication related items in India is fairly high, and so we believe that if we have to achieve 5G coverage across the country, then a lot more fiber has to be invested in to achieve the same kind of results, let us say, that somebody like China has.
महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और समय समाप्त हो गया इसलिए और सवाल नहीं पूछ पा रहे, पर धन्यवाद आपका। हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट से मैं जुड़ना चाहूँगी और बताएं यहाँ पर आशीष, किस तरह से अब आप दोनों ही मैनेजमेंट की बातें सुनकर राय देना चाहेंगे दर्शकों को, और क्योंकि हमने BEL के मैनेजमेंट से पहले बात की थी तो आप शायद उसी के साथ शुरू करना चाहें। जी, तो इनफैक्ट बीएल तो काफी स्टॉक की री रेटिंग हो गई है जब से उनके नतीजे आए हैं, और मेरा मानना है कंटिन्यूस री रेटिंग इस स्टॉक की और आगे भी होगी। तो जैसा मोमेंटम आपको एचएल में देखने को मिला, मुझे लगता है कि बीएल भी उसी के फुट स्टेप्स पर है, क्योंकि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं जैसे राडार है, मिसाइल्स है या नेवल सिस्टम्स है, उसका काफी बड़ा मार्केट वो उसको कैप्चर कर रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका करीब जो सेल है अभी 85% ही इंडियन डिफेंस कंपनीज को है और इंडियन डिफेंस सिस्टम को है, और जो 1,70,000 करोड़ का जो एनुअल कैपेक्स बजट है सरकार का, वो इस बजट के बाद में और बढ़ेगा। तो मुझे लगता है करीब 25,000 करोड़ के ऑर्डर बुक का जो उनका एस्टिमेट है वो बिल्कुल सही है, और वो आगे भी इस टाइप के ऑर्डर फ्लो कंटिन्यूस आते रहेंगे। तो बीएल तो इनफैक्ट अभी भी स्टॉक अच्छा नजर आता है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ साथ अगर हम फिनोलेक्स केबल्स की बात करना चाहें तो यहाँ पर आपको किस तरह की तस्वीर मुनाफे की बनती हुई दिखाई दे रही है दर्शकों के लिए? नंबर्स आए Q4 के काफी एनकरेजिंग है। हमने देखा 151 करोड़ जो लास्ट क्वार्टर में मुनाफा था, उससे बढ़ के 180 करोड़ से भी ज्यादा का हुआ। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरा, क्योंकि लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल और टेलीकॉम केबल कंपनी तो है ही, और जैसा वो मैनेजमेंट बात कर रहे हैं कि काफी बड़े ऑर्डर्स आगे आने वाले साल में जो 5G 6G ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं तो इस कंपनी को मिलते रहेंगे। बट एक जो B2C में उन्होंने अभी अपना जो एक थ्रस्ट बनाया है, जहाँ पे स्विच, एलईडी लाइट्स, फैंस, एमसीवीज, स्विचेस, इन सब एक्टिविटीज में शिफ्ट हुए हैं वो, यहाँ पे काफी अच्छे मार्जिन है। तो अब वो डायरेक्ट हैवेल्स या पॉलीकैब जैसी कंपनियों से भी कॉम्पीट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है अभी 20,000 करोड़ के मार्केट कैप पे काफी बड़ा वैल्यूएशन गैप है उनका कंपेयर टू पीयर सेट। तो इसलिए आज स्टॉक ने उसको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज किया और एक अच्छा यहाँ पे अपसाइड देखने को मिला, और इस स्टॉक पे भी हम लोग बुलिश है। 1750 से 1800 का एक साल का लक्ष्य है। ऑलराइट, दोनों ही स्टॉक्स पर राय देने के लिए और आज जो तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।